हमारा बचपन से ही ये रहा, मैं उस माहौल में पला बढ़ा, उस माहौल में बड़ा हुआ, और सब भाइयों का भी उसमें रोल है मेरे डेवलप होने में, मेरे परिपक्व होने में, कि जीतना है, हर कीमत पे जीतना है, और वही चीज़ आज करेंगे। अक्सर आज ये एक बात चलती है कि भाई नौजवानों और सीनियर नेताओं में मतभेद हैं क्या। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आज मैं जो आप सबके सामने खड़ा हूँ, उसका कारण ही हमारे सीनियर नेता हैं। जब कोई आदमी दुनिया से अलग हटके कोई रास्ता बनाता है तो उसमें बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, तो हम इसके हौसले को बिल्कुल, जज्बे को हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं कि हमारा भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है। जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, डिफरेंस कोई नहीं है सबसे। वैसे जैसे पहले बोलता था, नमस्कार करना, हाल चाल पूछना, सबका वही है सेम। हम अभिमन्यु के साथ हैं। अभिमन्यु ने अपना जीवन संघर्ष में लगा दिया किसानों के लिए, और हम इसके साथ हैं। हम हार नहीं मानेंगे किसी भी तरीके से। तो जो गॉड गिफ्टेड होते हैं ना, जिस फील्ड में चला गया उस फील्ड में मेहनत करके आगे बढ़ना, वो इसने किया है, अच्छे से किया है। नाम ना अडानी की दाप, ना फोर्स की दाप, ना प्रशासन की। जेल काट लेंगे, फांसी ले लेंगे, मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इससे आगे कुछ नहीं, अंत नहीं, इससे आगे मृत्यु ही उनका अंत है, मृत्यु हमारा अंत है। आज तक का रिकॉर्ड रहा है, अगर हम 4 साल 5 साल 10 साल भी साथ खेले ना, तो 10 साल में ना तो इसने कभी स्टंप आउट माने, ना कभी रन आउट माने, और पहली बैटिंग लेता था। सो अभिमन्यु जी भी मेरे नाल ने, उन्होंने दे भरा, साथी, दोस्त, सज्जियां खब्बियां बावां भी मेरे नाल मौजूद ने। तो अभिमन्यु जी, आपसे जो मुद्दों पे लेकर बातचीत तो होती रहती थी, सवाल भी पूछते रहे हैं, पर आज का मकसद था वो आपके गांव के लोगों को मिलने का था, आपके परिवार को मिलने का, कि क्या सोचते हैं अपने नेता के बारे में और अपने जो इस आंदोलन के बारे में। सो पहले तो आप सभी का मुझे परिचय दीजिए। देखिए, मेरे दाईं तरफ खड़े हैं हमारे साथी हैं, पास के गांव के ही, हम साथ खेलते भी थे, और योगेश हैं। अच्छा, साथ खेलते थे? हाँ, साथ खेलते थे हम लोग। और इस तरफ भाई हैं, सब बड़े हैं मेरे से, विजय हैं, हम साथ खेलते थे। और आप मेरे चाचा जी हैं, तो सोनू नाम है, और खेती वेती करते हैं, हम खेत में ही खड़े हैं। और वो भी बड़ा है मेरे से, दोस्त हैं हमारे, भाई हैं रिंकू, तो वो हम भी सब साथ खेलते थे। तो मैं बचपन क्या था क्या नहीं था, दूसरी बात, मैं नेता के तौर पे नहीं, हम तो गांव में भाई हैं, और हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। वो तो मैं इनसे पूछूंगा। हाँ, वो आप सारे इनसे ही पूछेंगे, बिल्कुल। जो बात यहीं से शुरू करते हैं कि अब लोकप्रियता बढ़ गई है, लोग इंटरव्यूज़ होती हैं बड़े बड़े चैनल्स पे, तो पहले और अब में कुछ अंतर आया, कोई एटीट्यूड आया? देखिए, अब तक अंतर तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं इनकी जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा पहले से, कि जब उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की थी तो उस समय हौसला आदमी को बड़ा चाहिए, है ना। आपके आसपास के लोग आपको कहते हैं कि यार तू सामान्य जॉब कर ले, तू उसमें अच्छा कर लेगा, लेकिन जब कोई आदमी दुनिया से अलग हटके कोई रास्ता बनाता है तो उसमें बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, तो हम इसके हौसले को बिल्कुल, जज्बे को हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं कि हमारा भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है। और एक बहुत अच्छी इंटरनेशनल अमेरिकन कंपनी में जॉब मिलने के बाद भी इन्होंने ये रास्ता चुना, क्योंकि इनको भी भविष्य में कुछ दिखा होगा कि नहीं भाई, मैं इस लाइन में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, और मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ, और मैं भविष्य में काफ़ी अच्छा काम करूँगा। और बहुत सारी आपदाएं आने के या बीच में काफ़ी सारी समस्याएं आने के बाद भी ये लगातार बने रहे, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये बहुत अच्छा समाज के लिए काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, सो खेलते भी रहे हैं इकट्ठे साथ में, उनसे भी बात करते हैं कि क्या खेलते रहे हैं, कौन सी गेम, और कैसा, कोई ऐसा होता था कि हाँ कि मैं कोई, जैसे हमारे पंजाबी में बोलते हैं कि रोंड पाली, काम इसका रोंड पान का था। अच्छा, सारा दिन और कोई काम ही नहीं था इसको। कैसा था कि ये जो देख रहे हो ना आप, इस तरफ चारों तरफ देख लो घुमा के, हम ये देखते थे कब ये खेत खाली और हम यहाँ खेलने के लिए अपनी पिच वगैरह, फुटबॉल खेलने तो ग्राउंड बना लें, बारिश आ गई तो उसका कोई ना कोई अरेंजमेंट करके पानी वगैरह उतार के खेलने का करते थे। एक्चुअली क्या था कि बैट होता था सिर्फ इसके पास, अच्छा, सिर्फ और सिर्फ इसके पास बैट होता था, मजबूरी में इसको कैप्टन बनाना पड़ता था। अच्छा, कैप्टन आज तक का रिकॉर्ड रहा है, अगर हम 4 साल 5 साल 10 साल भी साथ खेले ना, तो 10 साल में ना तो इसने कभी स्टंप आउट माने, अच्छा, ना कभी रन आउट माने, अच्छा, और पहली बैटिंग लेता था। ये इसकी खासियत रही है। लेकिन जैसे जैसे बीटेक में एडमिशन हो गया, ब्रिलियंट रहा है कभी से पढ़ाई में, बीटेक में एडमिशन हो गया, वहाँ से अच्छी जॉब के लिए चला गया, फिर फैमिली वेल है, वेल एंड गुड, अच्छी। उसके बाद इसने क्या किया कि नहीं, पैसे से मुँह हट गया इसका, कि
इसको समाज के लिए कुछ करना था। इस चक्कर में इसने सब कुछ छोड़ के किसानों के साथ जुड़ गया। पहले तो इतना हाईलाइट नहीं था ये, फरीदाबाद आमरण अनशन किया इसने, उसके बाद ये लगा कि गांव में भी ये हो गया कि हाँ भाई बच्चा कुछ करेगा। हम तो फिर साथ हो गए बड़े। कौन से सन की बात? 19 की बात है, 19 की बात है। इसने फरीदाबाद अनशन किया, सारा गांव इकट्ठा हो गया, जितना भी इसको किसानों के लिए, हाँ किसानों के लिए जितना भी इसके लिए वो करना था, जितना भी इसको बढ़ावा देना था, पीछे से सारा गांव इसके साथ खड़ा है। हम तो क्लासमेट भी रहे हैं, साथ में पढ़े भी हैं, सारे खेले कूदे सारे काम इकट्ठे किए हैं। अब जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, डिफरेंस कोई नहीं है सबसे। वैसे जैसे पहले बोलता था, नमस्कार करना, हाल चाल पूछना, सबका वही है, सेम चेंज कुछ भी नहीं है यहाँ पर। हाँ अब ये है, वो बात तो याद दे रही हैंगी, जैसे रोंची पाते कहते हो पंजाबी में, रोंडी पाते, वो तो बस अलग ही है। हाँ तो अब भी खेलते हैं? नहीं, अभी तो टाइम नहीं मिल पाता। तो ये भी बदलाव आया है। ये तो बस क्या करें, अब तो ज़रूरत होगी, समाज के लिए ज़रूरी हो गया इसका। ऐसे हमारे किसान के लिए, हम किसान नहीं करते हैं, हम भी ज़मींदार हैं, ये भाई भी है, भाई भी खेती करता है, तो ये हमारे लिए घूम रहा है। हम तो यही खेल मान रहे हैं, ये हमारे लिए खेल ही कर रहा है। अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करके इतनी बड़ी अच्छी जॉब पे होता, सारी चीज़ अच्छी होती है, सब कुछ छोड़ के आज ये हमारे लिए लड़ रहा है। सबसे इतनी बड़ी सरकार है, उससे हमारे हकों के लिए लड़ रहा है, तो इससे बड़ा और क्या चाहिए, गर्व है हमें। सो अभिमन्यु, अच्छा जी, ਤੁਸੀਂ कुछ दसना चाहते हो? मैं बचपन में दसना यो है भाई, जैसे अब ये चैनल वाले फंडिंग वंडिंग की कहे हैं, या फंडिंग है, कैमरा लगा लो, देखो एक बार, ये अपनी फंडिंग है। मोदी चाहे 6 साल डेटो चाहे 10 डेटो, ये तो ऐसे ही होंगे, प्रकृति का नियम नहीं बदल सकता। वो सर्दी आओगी, गर्मी आओगी, फसल आओगी, हम इस बात तक घबराओगे नहीं। हम अभिमन्यु के साथ हैं। अभिमन्यु ने अपना जीवन संघर्ष में लगा दिया किसानों के लिए, और हम इसके साथ हैं। हम हार नहीं मानेंगे किसी भी तरीके से। सरकार जैसे मर्जी आ जाए, जितना लंबा टाइम लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है। ना हम अडवाणी की दाब, ना फोर्स की दाब, ना प्रशासन की। जेल काट लेंगे, फांसी ले लेंगे, मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस आगे कुछ नहीं, अंत नहीं। इस आगे मृत्यु ही उनका अंत है, मृत्यु हमारा अंत है। इस तबा की तो जो है ना मोह माया है, हमारे हरियाणा में कह दिया है, लोभ में बढ़ रही है। सो अभिमन्यु जी, बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए ने कि खेल कूद में जब खेलते थे तो स्टंप आउट नहीं मारना, जो पंजाबी च भी रौंड पाना। देखो क्या था कि बचपन से एक मेरी आदत रही, और देखो वो आदत अपने अपने तरीके से बदलती रहती है समय पे, लेकिन मूल वही रहता है। मेरी बचपन से आदत थी, जीतना पसंद था, हार पसंद नहीं थी। और जितने भी आप नेता देख रहे हो, आप जो लोग हमारे पूरा लीडरशिप कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं आंदोलन का, उनके अंदर भी आप एक ये बात कॉमन मिल पाओगे, उनको हारना पसंद नहीं है, उनको हारना मंजूर नहीं है। जीतेंगे चाहे कितनी भी शहादत देनी पड़े। और जैसा भाइयों ने बताया, भाई हैं, हम भी साथ खेलते थे, विजय है, तो हमारा बचपन से ये रहा। मैं उस माहौल में पला बड़ा, उस माहौल में बड़ा हुआ, और सब भाइयों का भी उसमें रोल है मेरे डेवलप होने में, मेरे परिपक्व होने में, कि जीतना है, हर कीमत पे जीतना है। और वही चीज़ आज करेंगे। आंदोलन है, हर कीमत पे जीतना है, पीछे हटने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जीत के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हर कीमत पे जीतेंगे, चाहे उसके लिए कितनी भी शहादत, कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, पीछे नहीं हटेंगे। तो जो बचपन में जो आप बता रहे थे, स्टंप आउट ना मानना, ये रन आउट ना करना, ये उसी एक मैं आज जब देखता हूँ पीछे, उस समय तो बहुत बचपना था, उस समय चीज़ों की समझ नहीं थी, लड़ाई झगड़ा भी कर लेते थे भाई। गाँव में कोई भी मान लो कोई झगड़ा हो गया तो उसमें मेरा नाम जरूर आता था, जरूर कि वो ना उसका तो कुछ ना कुछ शामिल होगा उस झगड़े में। तो आप अगर मैं आज उसको पीछे जाके ऑब्जर्व करूँ, बैठ के, अकेले में बैठ के, तो मैं देखता हूँ जो एक वो भावना थी, वो भावना यही थी, हार नहीं माननी है, हर कीमत पे जीतना है। और मेरा तो ये कहना है कि ये चीज़ हर नौजवान के अंदर होनी चाहिए। हालात से कभी हार नहीं माननी। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव हुए, मेरे भाइयों ने बताया, बहुत डिप्रेशन के दौर से भी गुजरे, डिप्रेशन भी था, स्टार्टिंग में फैमिली प्रेशर भी था, रिश्तेदारी का भी प्रेशर था। थोड़े को मैं दोबारा फेर आना, पहला इधर गल कर लिए। हाँ जी विजय जी, आप कुछ बताना चाहें? भाई हम तो इसको मन्नू बोलते थे गांव में, मुझे पता चला है मन्नू। हाँ मन्नू नाम था, वैसे इसका अभिमन्यु नाम है, जो ओरिजिनल नाम है, निकनेम मन्नू है। बचपन से हमारे साथ खेलता था, हम इसके पड़ोसी हैं। ये हमारे साथ क्रिकेट खेलता था, गुल्ली डंडा खेलता था, कंचे खेलता था, पर इसमें जीतने की आदत थी। वो जीतने के इसके बाद ही बैट होता था, वो भाई ने बताया, इसको जीतने की वो होती थी कि मैं जीतूँ, वही आज है। और हम देखते थे एक साथ हमारी दीवार है, जब भी हम ऊपर आते थे तो पढ़ता हुआ नज़र आता था हमारे को भी। पढ़ने में भी इंटेलिजेंट था, खेलने में भी हमारे से अच्छा था, ठीक था।
पर जीतने आउट होता था, आउट नहीं मानता था ये। बोल देते हैं ना भाई साहब, गॉड गिफ्टेड है ये, गॉड गिफ्टेड बच्चा मान लो इसको। जिस भी फील्ड में गया उसमें कुछ ना कुछ बढ़ के काम किया इसने, चाहे खेल हो, एजुकेशन हो, या अब ये अपना किसान आंदोलन का ले लो, जो भी जितने छोटे समय में 40 बंदों की जो कमेटी है अपनी, उसमें सबसे कम उम्र का जो बच्चा है यही है। तो जो गॉड गिफ्टेड होते हैं ना, जिस फील्ड में चला गया उस फील्ड में मेहनत करके आगे बढ़ना, वो इसने किया है, अच्छे से किया है। सो पढ़ाई की गल चल रही है, मैं थोड़ी जानकारी लिए दस देवां कि अभिमन्यु होरां वल्लों 2-3 किताबां भी लिखिया गई ने, पढ़ाई दे विच भी रुचि रही है, तो लिखते भी रहे हो, ये मैनूं अज पता चलिया। देखिए, मेरा थोड़ा सा जो इंटरनेशनल रिलेशन है, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ है, उसमें मेरा थोड़ा इंटरेस्ट रहा कि भाई पीस कैसे होनी चाहिए, कन्फ्लिक्ट के क्या कारण हैं। तो जो सीरियन वॉर हुआ 2010-11 में, सीरिया का सिविल वॉर शुरू हुआ, तो सबसे पहले मैंने पुस्तक उस पर लिखी, और पुस्तक तो नहीं कहूँगा, मैं पुस्तिका कहूँगा उसमें, क्योंकि 100 पेज के आसपास तक की होती थी। और उसमें मैंने जो एक रियल स्टोरी थी सीरियन वॉर की, वो लोगों तक मैं लेके गया, उसमें लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके बाद 2013-14 से मैं कश्मीर भी जाता रहा हूँ। कश्मीर में किसानों के लिए, यूथ के लिए हमने बहुत काम किया है, और पूरा देश की एकता और अखंडता को और मजबूत करने के लिए हमने वहाँ पे ग्राउंड वर्क किया, वहाँ के गाँव में जाके गए हैं, लोगों से बात की है, और देश के साथ अधिक से अधिक उनको जोड़ा है, पूरी मुख्य धारा में लेके आए हैं वहाँ की जनता को। तो वहाँ पे मैंने एक रिपोर्ट लिखी थी जो बड़ी चर्चित हुई थी, कश्मीर भी हमारा, कश्मीरी भी हमारे। क्योंकि मेरे दिल में ये बड़ी टीस होती थी कि भाई कोई हमारा कश्मीरी भाई यहाँ आता था, दिल्ली पढ़ने के लिए आता था, तो कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करती थी, कोई उनके साथ कोई गलत तरह का व्यवहार होता था। तो उसी थीम पे कश्मीर भी हमारा, कश्मीरी भी हमारे, ये हमने वहाँ पे एक रिपोर्ट लिखी। फिर उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने जो पहले 5 साल में जितने भी किसान विरोधी फैसले लिए थे, चाहे वो बोनस बंद करना हो, सबसे पहले जब इनकी कैबिनेट में सरकार आई थी, कि इनके कैबिनेट ने सबसे पहला फैसला ये दिया था कि भाई जो राज्य सरकार किसानों को बोनस देगी फसलों पे, उन राज्य सरकारों से एफसीआई खरीद नहीं करेगी, तो बोनस बंद इन्होंने कराया था। दूसरा, फिर ये भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लेके आए थे, और उसी समय से मैं किसान आंदोलन में पूरे तरीके से जुड़ गया था 2014 में। उससे पहले हम सामाजिक आंदोलनों में थे, नौजवानों के आंदोलनों में थे, यूनिवर्सिटी में थे, तो यूथ के जो इश्यूज होते थे सारी, उस वक्त भी बुक लिखी। हाँ, उस समय मैंने बुक वो लिखी 2019 में आके वो, तो उसमें 15 जो इन्होंने मेन किसान विरोधी फैसले लिए थे अपने 5 सालों में, वो किताब लिखी, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी। और वो जो हमारा संगठन है राष्ट्रीय किसान महासंघ, उसके उस पर वो प्रकाशित हुई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक मैं उसके अलावा ये भी बता देना चाहता हूँ, फिर अभी जब ये 3 कृषि कानून आए, तो पूरे देश में जागरूकता फैलाने के लिए सब लोगों ने अभियान चलाया, सभी संगठनों ने अभियान चलाया, सभी मान सम्मान के योग्य संगठन हैं। उस समय हमने किताब लिखी थी 3 कृषि कानून किसानों की मौत के फरमान। ये किताब जुलाई-अगस्त 2020 में आ गई थी, सितंबर के आसपास आ गई थी ये किताब। उसके बाद अभी, क्योंकि ये कि बहुत सारा देश को गुमराह किया जा रहा था, जब कृषि मंत्री ने ये बोला संसद के अंदर कि भाई किसान नेता अब तक ये नहीं बता पाए कानूनों में काला क्या है, ये उन्होंने बात बोली थी, बड़ी चर्चा हुई, गोदी मीडिया ने इसको बहुत उल्टा सीधा करके दिखाया। तो हमने ये तय किया कि अब तक जो 11-12 राउंड की जो चर्चा हुई हमारी सरकार के साथ, वो देश के सामने आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आंदोलन किसी एक संगठन या नेता का नहीं है, ये आंदोलन पूरे किसान समाज का है। और किसान समाज को ये हक और अधिकार है कि उनके नुमाइंदे विज्ञान भवन में हॉल के अंदर जाके क्या बात कर रहे हैं। तो वो सारी बातें, और हमारा पक्ष अब तक क्या रहा है, हमारी मांग क्या है, उस पर अभी एक रिसेंट में एक बुकलेट लिखी जो कई हज़ार जिसकी कॉपी छपी, और वो मतलब ख़त्म भी होगी बहुत जल्दी से, सच्चे किसान वर्सेस झूठी सरकार। तो उसमें इस पूरे आंदोलन के दौरान सरकार ने क्या झूठ बोला, हमारा सच क्या है, ये भी सब आया। मैं इसमें एक बात और मुख्य तौर पे जोड़ना चाहता हूं कि देखिए, आज जो अभिमन्यु कोहाड़ आपके सामने खड़ा है, जिस अभिमन्यु कोहाड़ को पूरा देश जानता है, हरियाणा जिसको जानता है, उसको बनाने के पीछे बहुत लोगों का हाथ है। आज जो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे दोस्त हैं सारे, मेरे घर परिवार के चाचा हैं, ताऊ हैं, सारे हमारा परिवार है पूरा गाँव में। और सबसे इम्पोर्टेंट जो किसान नेता हैं, जो सीनियर किसान नेता हैं, उन्होंने बहुत सहयोग और बहुत मार्गदर्शन दिया मुझे। अक्सर आज ये एक बात चलती है कि भाई नौजवानों और सीनियर नेताओं में मतभेद हैं क्या। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आज मैं जो आप सबके सामने खड़ा हूँ, उसका कारण ही हमारे सीनियर नेता हैं। हमारे सीनियर नेताओं ने जो हमारा मार्गदर्शन किया, जो हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया, जो हमें स्पेस दिया सामने आके अपनी बात रखने का, सामने आके लीडरशिप करने का, तो उनका शुक्रिया, उनका एहसान मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। किसान नेता मध्य प्रदेश से शिव कुमार कक्का जी हैं,
अपने पंजाब से हैं, जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं, मनजीत राय जी हैं पंजाब से, और सारे ही किसान नेता मैं कहूँगा जो कोर कमेटी में हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। हमारे हरियाणा से गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हैं, बाकी नेता हैं और भी बहुत सारे, यूपी से राकेश टिकैत जी हैं, युद्धवीर सिंह जी हैं, तो सारे, कर्नाटक से आप जाएंगे, अभी कर्नाटक में था मैं, कुरबुरु शांता कुमार जी हैं। तो हर किसान नेता ने कुछ ना कुछ जीवन में सिखाया है और वो सीख के हम आगे बढ़ रहे हैं। सो अगर मैं बात करूं आपकी खेती की, तो कितने जो आपकी पारिवारिक ज़मीन है, अगर बता सकते हो कि कितनी ज़मीन, कितनी खेती करते हो? देखो, लगभग 6 एकड़ ज़मीन है, और अगर आप हमारी पूरे कंबाइन फैमिली की मानेंगे तो वहाँ तक जो पीछे दीवार दिख रही है, ये हमारा पूरा जो परिवार है, जो हमारा पूरा गांव में सारी ज़मीन वहीं तक है। जो 6 एकड़ वो आपके पिताजी की? हाँ, पिताजी और चाचा जी दोनों मिलके देखते हैं, मतलब एक कंबाइन फैमिली के तौर पे। तो उसमें देखिए, हमारे यहाँ पे जो मुख्य फसलें होती हैं, अब जो खरीफ का सीज़न आता है उसमें कपास लेते हैं, नरमा जिसको बोल देते हैं, बाड़ी भी बोल देते हैं उसको, और अब रबी वाले सीज़न में आप देख रहे हो जैसे चारों तरफ हमारे यहाँ पे गेहूं की ही खेती ज़्यादातर होती है। तो गेहूं और कपास, कुछ धान भी हो जाते हैं उस समय में, बाजरा भी हो जाता है, पशुओं के लिए चारे के तौर पर जवार हो गई, सर्दियों में बरसम हो गई, मक्का हो गया, जई हो गई, ये सब फसलें हैं। सो धन्यवाद। सोएसन उसमें एक चीज़ मैं और आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे गांव के लेवल पे भी, और हम सब प्रयास कर रहे हैं, हमारे पूरे गांव के लोग, आसपास के लोग, अब धीरे धीरे हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ भी जा रहे हैं। और जो हमारे देसी बीज जो पहले होते थे, उन्हीं देसी बीजों पे हम अपनी खेती को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, देसी बीजों को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि हमारा ये मानना है, देखिए हमारे माता पिता ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे चाचा ताऊ हैं जो हमारे बड़े भाई हैं, सब ने उन्होंने बहुत ईमानदारी से मेहनत की और हमें जैसा खिला सकते थे उससे बढ़िया खिलाया। लेकिन ये जो यूरिया और पेस्टिसाइड के कारण आप देख रहे हैं हरियाणा और पंजाब में, जहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ, उस ग्रीन रिवॉल्यूशन से हमने पूरे देश का पेट भरने का काम तो किया हरियाणा पंजाब के किसानों ने, लेकिन हमें खुद को बहुत सारी बीमारी, कैंसर, बाकी समस्याओं से जूझना पड़ा। तो अब हम अपने लेवल पे, गाँव के लेवल पे, आसपास के इलाके के लेवल पे ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। जैसे काले गेहूँ की खेती है जो बिल्कुल शुगर फ्री होता है, वो भी कर रहे हैं। 306 है, पुराने बीजों का इस्तेमाल करके जो देसी बीज हैं वो कर रहे हैं, और ऑर्गेनिक तरीके से। और सबसे एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं पहले बताना भूल गया आपको, वो ये है कि मेरे लाइफ में सबसे प्लस पॉइंट ये रहा कि शुरुआती समय में तो मुझे स्ट्रगल बहुत करना पड़ा, पारिवारिक प्रेशर बहुत था। जब मैंने ये जिद की कि भाई, मैं जब पास आउट हुआ बीटेक से, तो मैंने ये जिद की कि जो काम पहले सामाजिक जीवन में करते आए हैं वही करेंगे। तो उस समय मेरे पिताजी को हार्ट अटैक भी आया, परिवार वाले बहुत चिंतित भी रहते थे। लेकिन बाद में जब मैं लगा रहा तो पूरी फैमिली, पूरे गाँव ने और हमारे पूरे इलाके ने, मैं तो कहूँगा कि जब आदमी कोई सामाजिक जीवन में उतर जाता है तो उसका खुद का कोई परिवार नहीं रहता। जो गांव होता है वही उसका परिवार होता है, जिला होता है वही उसका परिवार होता है, देश ही उसका परिवार होता है। आज आपको मैं बता दूं, आपके पिताजी से जब बात कर रहा था तो उन्होंने बोला कि आज ये मेरा सिर्फ का बेटा नहीं, ये देश का बेटा। बिल्कुल। उसमें एक जो फेज आने के बाद में पूरा गांव, पूरा इलाका, पूरा परिवार फुल सपोर्ट में है। मुझे घर परिवार वालों ने, गांव वालों ने, सबने ये कह रखी है कि भाई हमने आपको देश और किसान समाज के नाम सौंप दिया है हमने आपको, तो आप देश और किसान समाज के लिए काम कीजिए। हम जो घर का काम है, खेती का काम है, बाकी काम है, वो अपने आप वो करेंगे। मेरे ऊपर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुझे बिल्कुल खुला छोड़ रखा है, एक तरीके से देशी भाषा में कहें तो बिल्कुल फ्री छोड़ रखा है, देश और किसान की सेवा के लिए, नौजवानों की सेवा के लिए। धन्यवाद। सोएसन युवा नेता, किसान ਲੀਡਰ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੁਹਾੜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਅਭਿਮਨਿਊ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ। 40 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਇਹ ਯੁਵਾ ਨੇਤਾ ਨੇ, 28 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਰਨ ਬਸਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ਵ ਨਾਗਰਾ, ਧੰਨਵਾਦ।